हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। फ्रेंड, कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकदीर, ना संघर्ष ना तकदीर, तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े पत्थर भी थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। फ्रेंड्स, अगर आपको शरीर के अंदर आग लगी हुई है कुछ करके दिखाने का, तो बड़े बड़े पत्थर भी आ जाएगा वो आपके सामने। चट्टान भी कितने बड़े क्यों ना आ जाए, आप उसे पिघला सकते हैं। तो जहाँ से मैं इसके पहले वाले एपिसोड में समाप्त किया था, आज वहीं से क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बाबर 1519 से 24 तक 4 बार तो आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी उसे केंद्र बिंदु पता नहीं रहता है दिल्ली का। लेकिन जैसे ही वे उसे केंद्र बिंदु पता चल जाता है, तो पता चल जाने के बाद वह इब्राहिम लोदी पर, जिस उस समय दिल्ली का जो शासक हुआ करता है इब्राहिम लोदी, उससे कौन सा युद्ध किया हुआ अभी इसके पहले वाले एपिसोड में जिक्र कर चुके हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिक के जरिए बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ। बाबर अपने जीवन में कौन कौन सा युद्ध किया था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थे, और लड़ने के बाद किसमें उन्हें जीत हुआ वह भी बताएंगे, किसके साथ हुआ वह भी आज हम पढ़ेंगे। तो एक ट्रिक के माध्यम से बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और सो गया। यही इसका ट्रिक है, सिंपल ट्रिक फ्रेंड्स। चाहे 12th के हो या तो अन्य कंपटीशन में जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाइयाँ पूछ देता है कि ये लड़ाइयाँ किसके साथ हुआ था, कौन जीता था और कब हुआ था। ट्रिक का नाम बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और सो गया। सिंपल ट्रिक। चलिए इसी के जरिए आज हम जानेंगे कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए, बाबर 1526 में आता है और आने के बाद बाबर आया 1526 में। जैसे ही बाबर आता है तो आने के बाद एक युद्ध होता है जिसका क्या नाम रहता है, पानी पिया। आने के बाद जब पानी पीता है मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, पहले ये जानेंगे फ्रेंड्स कि पानीपत है कहाँ। तो पानीपत हरियाणा में है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, किससे हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर आसानी से क्या कर देता है, तोप के जरिए, जो पहला प्रयोग तोप का जो किया था, जब उसकी सेना आया था तो सेना आने के बाद तोप का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की जो घोड़ा और हाथी के साथ जो लड़ने के लिए आए थे, हाथी भाग जाता है डर के मारे, घोड़ा डर के मारे वापस भाग जाता है और इब्राहिम लोदी को क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो वह 1526 में हुआ था। अब देखिए, पानी तो पी लिया, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानी पीने के बाद कहता है खाना खाया। खाना खाया, खाना खाया का मतलब हुआ खनवा का युद्ध। किसका युद्ध, खनमा का युद्ध। खनमा का जो युद्ध होता है फ्रेंड्स, वो खाना खाया का मतलब हुआ खनमा का युद्ध 1 साल बाद 1527 में। 1527 में ये युद्ध तो होता है, लेकिन युद्ध किसके बीच होता है, ध्यान दीजिएगा। यह युद्ध जो होता है फ्रेंड्स, खनमा का युद्ध, वह बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। किससे होता है, बाबर और राणा सांगा। राणा
जिन्होंने बाई से मिलने से क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था। जब बाबर राणा सांगा से आकर मिलता है, कहता है कि आप हमें साथ दीजिए और हम किसको हराना चाहते हैं, तो इब्राहिम लोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके सहयोग में नहीं हैं। तब 1 साल बाद खनवा का युद्ध 1527 में जो होता है वह राणा सांगा के बीच होता है और उसे हराने के बाद बाबर दोनों युद्ध हरा देता है। पहला इब्राहिम लोदी को जैसे ही हरा दिया तो हराने के बाद दिल्ली पर कौन बैठ जाता है, बाबर बैठ जाता है। उसके बाद 1 साल बाद खनवा का युद्ध जो राणा सांगा के बीच होता है उन्हें भी हराने का काम करता है। अब तक दोनों युद्ध बाबर जीत चुका था। अब अगला युद्ध क्या होता है वो ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आगे देखिए, कहता है चांद देखा। चांद देखा का मतलब हुआ चंदेरी का युद्ध। चांद देखा का क्या मतलब हुआ, चंदेरी का युद्ध। अब जानेंगे जो तीसरा अगला युद्ध करता है चंदेरी का युद्ध। अब ये चंदेरी का जो युद्ध होता है फ्रेंड्स, तो चंदेरी का जो युद्ध होता है बाबर और ये युद्ध होता है 1 साल बाद 1528 ईस्वी में। 28 फरवरी 29 फरवरी डेट इसका होता है। और 1528 ईस्वी में यह युद्ध जो होता है बाबर के साथ जो लड़ता है उसका नाम रहता है मेदिनी राय। क्या नाम रहता है, मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध जो हुआ 1528 में हुआ, किसके साथ हुआ, तो मेदिनी राय के साथ होता है। और उसमें भी बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है, अर्थात मेदिनी राय की हार हो जाती है। एक युद्ध और चांद देखा के मतलब, उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे कहता है घर गया। बाबर आया, 26 में आया, पानी पिया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। खाना खाया, खनवा का युद्ध हुआ। खाना खाने के बाद चांद देखा, चंदेरी का युद्ध होता है। अब चंदेरी के बाद घर गया, मतलब समझ रहे होंगे, घर गया का मतलब हुआ कि घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध होता है 1 साल बाद 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है। और यह युद्ध किसके बीच होता है, तो यह युद्ध जो होता है फ्रेंड्स बाबर और अफगानों के बीच, अर्थात अफगान का जो उस समय जो शासक हुआ करता था जिसका नाम है महमूद लोदी। क्या नाम है, महमूद लोदी। महमूद लोदी के बीच युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। और घर गया तो हो गया घाघरा का युद्ध। उसके बाद कहता है 5वां स्टेप में कि सो गया का मतलब हुआ कि मर गया। सो गया का मतलब क्या हुआ, मर गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाबर की जो मृत्यु हुआ था 1530 में हुआ था। और 30 में होने के बाद इसका जो मकबरा बनाया जाता है, क्योंकि बाबर जो था बगीचों का बहुत बड़ा शौक था। इसे एक बाग हुआ करता था जिसको बाबर ने बनाया था, उसका नाम रहता है आराम बाग। क्या नाम रहता है, आराम बाग में क्या होता है, बाबर को दफनाया जाता है। लेकिन जब ये जिंदा था उसी समय इन्होंने बता दिया था कि मेरे बगीचे में दफनाने के बाद मेरा दफन इसके बाद एक जगह और करना, वह क्या होगा, काबुल होगा। वो क्या होगा, उसके बाद इसे पुनः काबुल में क्या किया जाता है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दोबारा, पहले तो आराम बाग में, लेकिन जब दोबारा इसे पुनः काबुल में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। तो बाबर की मृत्यु तो हो गया 1530 में। और आराम बाग में
इसको पहली बार दफनाया गया, बाद में इसे कहाँ ले जाया गया, तो काबुल ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद क्या कर देता है, इसको दफना दिया जाता है। लेकिन ये तो था बाबर कि बाबर के बारे में जन्म पढ़ लिए। अब बाबर का बेटा हुमायूं भी तो बड़ा हो चुका है। जब हम अगले एपिसोड में आएंगे तो हुमायूं के बारे में बात करेंगे कि हुमायूं कौन था, उन्होंने अपने राज्य को किस प्रकार से विस्तार करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, उसके बाद सो गया के जरिए आपको ट्रिक याद हो गया होगा कि इस प्रकार से युद्ध। लेकिन एक ट्रिक इसका सिंपल और है फ्रेंड्स, उसका नाम है सिंपल ट्रिक उसका है, उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रिक का नाम है ए राम। ए राम आफत से बचाओ। अब ए से क्या होता है, इब्राहिम लोदी। रा से हुआ राणा सांगा। और ये माँ से जो देख रहे हैं, माँ से हो जाएगा आपका मेदिनी राय। और आफत जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आफत मतलब हो गया टोटल अफगान, जिसके मतलब क्या हो जाएगा, अफगान के भी, जहाँ के राजा महमूद लोदी हुआ करते हैं। तो हे राम आफत से बचाओ, अगर आपको याद रहेगा तो भी आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं कि अगर ये नहीं याद हुआ तो हे राम आफत से बचाओ, ए राम आफत से बचाओ। ए राम, ए का मतलब हुआ आपका इब्राहिम लोदी, रा से राणा सांगा, माँ से मेदिनी राय और आफत मतलब हो गया अफगान। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर याद हो गया, समझ में आ गया तो आप इसे क्या करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, अब उसमें पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था, इसके पूरे 1526 से लेकर जो घटना घटता है 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 तक पूरे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन शासक कब से कब तक शासन करता है। पहला कालखंड तो बाबर का हुआ करता है, मुगल वंश का, जो 1526 से शुरू होता है और ये 1707 तक चलता है। दूसरा 1707 से शुरू होता है और 1857 तक चलता है। वहाँ तक हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।